दोस्तों मैं आपकी फ्रेंड एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल फैक्ट शेयर पर। आज मैं आपको एक और यूरोपीय देश की सैर के साथ मजेदार फैक्ट्स बताने वाली हूँ। इस देश की शराब एक बार जो पी लेता है वह उसे कभी नहीं भूलता। यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के माने जाते हैं और महिलाओं की सुंदरता का तो क्या ही कहना। दोस्तों मैं जिस देश की बात कर रही हूँ उसका नाम है आयरलैंड। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 1985 से पहले इस देश में निरोध खरीदने से पहले डॉक्टर से लिखवाना पड़ता था। आगे वीडियो काफी मजेदार है, लेकिन आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे। साल 1920 तक आयरलैंड में लड़का और लड़की को शादी की रस्म के रूप में 5-5 किलोमीटर तक पैदल चलकर झोपड़ी में रात साथ बितानी पड़ती थी। दोस्तों इस सुंदर से देश में वातावरण ऐसा रहता है कि यहाँ पर एक भी सांप नहीं पाया जाता। 18वीं शताब्दी में आयरलैंड में एक ऐसी भुखमरी आई थी जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी और उस समय इस देश की पॉपुलेशन 80 लाख के आसपास थी। लेकिन आज 2022 में आयरलैंड की जनसंख्या 50 लाख है। मतलब समय तो बढ़ा लेकिन यहाँ जनसंख्या नहीं बढ़ी। शायद आपको ना पता हो लेकिन सन 1200 में ही आयरलैंड के लोग इंग्लिश बोलना जानते थे और आज के समय में यहाँ की 60% आबादी इंग्लिश बोलती है, जबकि 40% में यहाँ की राष्ट्रीय भाषा आयरिश बोली जाती है। साथ ही आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहा जाता है। इनकी पहचान इनके लाल रंग के बाल, अनोखी नृत्य शैली, गोरा रंग और इनकी भाषा से कोई भी इन्हें पहचान सकता है। आज भी इस देश में कई शहरों में महिलाओं का गर्भपात करवाना अवैध माना जाता है। इसीलिए जो एक बार यहाँ की महिला प्रेग्नेंट हो जाती है वह बच्चे को जन्म जरूर देती है। आयरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जिसका नेशनल सिंबल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जबकि नेशनल कलर ब्लू को बनाया गया है। दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य की शुरुआत 14,000 साल पहले इसी देश से हुई थी। दोस्तों आयरलैंड को मुख्य 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक उत्तरी हिस्सा यूके में आता है जबकि दूसरा हिस्सा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड में जब राजाओं का शासनकाल हुआ करता था तो लोग राजा को सम्मान देने के लिए उसके निप्पल छुआ करते थे। इस सुंदर से देश में काफी खूबसूरत शहर है, पर बात जब आयरलैंड की राजधानी की होती है तो यहाँ की कैपिटल सिटी डबलिन शहर को बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़े शहर का सम्मान कॉर्क सिटी को मिलता है। आपको शायद ही ये बात पता होगी कि कुछ साल पहले डबलिन शहर को पूरे यूरोप का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता था, जहाँ के हजारों महिलाएं इस काम के चलते पूरी दुनिया भर के आदमियों को आकर्षित करती थी। आयरलैंड अपनी मौज मस्ती के लिए आज से नहीं बल्कि सदियों से प्रसिद्ध है। इसीलिए यहाँ 900 ईसा पूर्व में ही एक बार खोला गया था और हैरानी की बात तो यह है कि यह बार आज तक चल रहा है और इस बार का नाम है सीन्स बार। आयरलैंड का इतिहास काफी युद्ध से भरा हुआ है, इसीलिए आज भी यहाँ राजशाही लोगों को बचाने के लिए बनाए गए खुफिया महल, दीवारें और अंडरग्राउंड घर देखने को मिलते हैं। यह एक विकसित और धनी देश है और आयरलैंड अपना ज्यादातर पैसा आलू, जिंक, मशीनों को बेचकर कमाता है। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है जो आयरलैंड के 85% लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों अगर मैं इस देश के क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका कुल एरिया केवल 84,421 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पैसे के रूप में यहाँ यूरो चलता है और 1 यूरो भारत के 85 रुपए के बराबर आता है। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में ही बनाया गया था। दोस्तों इतने आयरिश लोग आयरलैंड में नहीं रहते जितने दूसरे देशों में बसे हैं। आयरलैंड में पुरुष एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, उसकी इजाजत यहाँ का कानून खुद इन्हें देता है। यूके, फ्रांस और इंडोनेशिया इसके करीबी देश हैं। प्राकृतिक रूप से यह बहुत ही सुंदर है। इस देश में बड़े बड़े हरे घास के मैदान, समुद्र, प्राचीन काल के महल, किले देखने को मिलते रहते हैं। जो भी इस देश में घूमने जाता है वह क्लिफ्स ऑफ मोहर, रॉक ऑफ कैसल और पावर स्क्वाड हाउस गार्डन को जरूर विजिट करता है। इस देश की संस्कृति, इतिहास और खूबसूरती लोगों को इतनी ज्यादा पसंद है कि यहाँ हर साल 40 से 50 लाख टूरिस्ट सिर्फ घूमने जाते हैं। दोस्तों आयरलैंड में हरियाली इतनी है कि यहाँ के लोगों का पसंदीदा कलर भी ग्रीन है। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एक बार एक पेड़ को काटने से बचाने के लिए आयरलैंड में सड़क के रूट को ही बदल दिया गया था। आयरलैंड की महिलाओं को काफी बोल्ड और बिंदास माना जाता है।
क्योंकि यहाँ शादी के कुछ साल बाद ही महिलाएं बिना तलाक लिए ही दूसरे पुरुष के साथ रहना शुरू कर देती हैं और यहाँ की 70% से भी अधिक महिलाओं के शादी के बाद भी अफेयर चलते रहते हैं। यदि किसी के दादा और दादी आयरिश हैं और पोता और पोती आयरलैंड में पैदा नहीं हुए तो भी वह आयरलैंड के नागरिक बन सकते हैं। इस देश की महिलाओं को काफी सुंदर माना जाता है, इसीलिए खेल जो भी हो, पर वहाँ जो चीयर्स गर्ल डांस करती हैं वह अधिकांश आयरिश ही होती हैं। यहाँ के लोग चीजों का डिजाइन बनाने में बहुत माहिर होते हैं। फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर, इसकी ट्रॉफी का डिजाइन भी एक आयरलैंड के व्यक्ति ने ही किया था। इसके अलावा अमेरिका के व्हाइट हाउस को भी आयरलैंड के व्यक्ति ने ही डिजाइन किया था। साल 2016 में इस देश में 1 करोड़ से भी अधिक सैलानी सिर्फ घूमने आए थे। इस खूबसूरत देश की सबसे बड़ी नदी सिनोन नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई 360 किलोमीटर है और इसका पानी काफी साफ रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको आयरलैंड का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंचे। मैं आपकी दोस्त मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।